हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष। तो आज के टॉपिक में बात करेंगे प्रोबेबिलिटी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो 9th क्लास और 10th क्लास में भी है और अदर गवर्नमेंट एग्जाम में भी आता है। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं, प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी एक तरीके की पॉसिबिलिटी है जो इंडिकेट करती है कि नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं, या फिर जैसे कि सिंपल सा समझे कि अगर एक कॉइन को उछाला जाता है, टॉस किया जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो हेड आएगा या टेल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दो इवेंट है तो हाफ है, 50% चांस है कि हेड आ सकता है, 50% चांस है टेल आ सकता है। तो ये जो चांसेस है, पॉसिबिलिटी, उसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और फ्रैक्शन में लिखते हैं तो हाफ हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? कोई भी प्रोबेबिलिटी है, उसका इवेंट हो रहा है तो वो हमेशा वैरी करेगा 0 से लेके 1 के बीच में। कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी इन अ नेगेटिव। कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और 1 से ज़्यादा नहीं होगी। ये हमेशा वेरी करेगी 0 से 1 के बीच में, या फिर 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो रही है तो उसको बोलते हैं अनसक्सेसफुल या फिर अनसर्टेन इवेंट। एक ऐसा इवेंट जिसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी, 0 थी, तो वो अनसर्टेन इवेंट होता है, या अनसक्सेसफुल इवेंट बोल देते हैं, वो आप समझ सकते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी किसी की 1 आ रही है तो वो होता है श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, क्योंकि फिक्स है, 1 आई है। प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में वैरी करती है, या फिर 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और फॉर्मूला होता है इसमें, एक नॉर्मल फॉर्मूला मैंने लिख ही दिया है वैसे। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का होना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एक फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई प्रोबेबिलिटी का इवेंट हो रहा है और प्रोबेबिलिटी इवेंट ना होने की, दोनों का सम हमेशा 1 के इक्वल आएगा। या आप ऐसे समझिए, कोई भी एक क्वेश्चन है, उसमें जितने भी इवेंट हो रहे हैं प्रोबेबिलिटी के, और उनका प्रोबेबिलिटी का सम किया जाए तो हमेशा 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी के जितने भी इवेंट हो रहे हैं, हमेशा उन सब फ्रैक्शन का ऐड करोगे तो 1 आएगा। तो ये था बेसिक। अब बात करेंगे टॉपिक के बारे में, कार्ड, कॉइन, डाई। प्रोबेबिलिटी का आज मेन टॉपिक समझते हैं, कार्ड्स। 52 कार्ड्स जिसमें होते हैं, जिसे डेक ऑफ कार्ड्स भी बोलते हैं। पहले समझ लीजिए 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड। 26 ब्लैक्स में से 13 क्लब होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लब कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं, और मैंने फिगर भी बनाई है। और 13 होते हैं स्पेड कुछ इस तरीके से दिखता है। और उसके बाद रेड में आते हैं 13 हार्ट और 13 डायमंड। 13 हार्ट से तो समझ गए होंगे, सब खिलाड़ी हैं। हार्ट ये होता है, ठीक है। और 13 डायमंड कुछ ईंट की तरह दिखता है, हिंदी में इसे ईंट बोलते हैं। तो ये कार्ड्स हैं। अब ये 13 डिवाइड होते हैं। अब ये 13 होते कैसे हैं? तो पहला होता है किंग, दूसरा होती है क्वीन, और फिर होता है जैक, या फिर उसको जोकर भी बोलते हैं। उसके बाद इक्का को एस बोलेंगे, और फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही कार्ड चलते हैं। तो ये देख रहे हो, स्टार्टिंग के 3, और फिर इक्के को एस को इक्का 1 2 3 और 10 तक चल रहे हैं। ये 10 हो गए और 3 13। ऐसे 13 इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, और सब में होते हैं। वो वैसी क्लासिफिकेशन होता है। अब ये किंग, क्वीन और जैक आपने देखा होगा कार्ड में, इनमें ड्राइंग्स बनी होती है ना, पिक्चर बनी होती है। तो इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। बाकी ये नॉर्मल होते हैं, जैसे कि ये अभी मैंने बात करी है 13 में, 3 इसमें फेस कार्ड कितने हैं? 3। तो 3 इसमें भी होंगे, और 3 इसमें भी, 3 इसमें। तो टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? टोटल फेस कार्ड 3 4 जा 12, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2 कितने होते हैं, अगर मैं बात करूं 2 कितने होते हैं,
एक इसमें होगा, ऐसे ही उसमें भी होगा, तो कितने होते हैं 4। इक्के कितने होते हैं, एस कितने होते हैं, 1 इसमें 1 इसमें 1 इसमें 4, टोटल कितने होते हैं 4। अगर मैं बात करूं ब्लैक के एस कितने होते हैं, सिर्फ ब्लैक के, ब्लैक एस 2 होंगे, एक क्लब का एक स्पेड का। बस आपको इन कार्ड्स को समझना है, उसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी आती है, इजीली फाइंड आउट हो जाती है। बस आप कार्ड को समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो बार एक और देखिए। अगर मैं बोलूं रेड फेस कार्ड कितने होंगे, रेड फेस कार्ड 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, कितने होंगे 6। ऐसे ही अगर मैं बोलूं डायमंड कितने हैं 13, ये तो क्लियर है। अगर मैं बोलूं स्पेड की क्वीन कितनी होंगी, स्पेड की क्वीन एक ही होगी, क्योंकि ये 13 जैसे यहाँ पे है वहाँ पे भी होंगे, तो क्वीन कितनी होती है, एक ही होती है। अगर मैं ये बोलूँ ब्लैक के जैक कितने होंगे, एक क्लब का हो गया, एक स्पेड का, कितने हो गए 2 हो गए। तो बस आपको कार्ड को समझना है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन उठा लेते हैं, ताकि यहाँ पे मैंने कार्ड के कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है कि इतने केसेस बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। फॉर्मूला एक ही आपको पता होना चाहिए, क्या है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। हर बार आपको यही फॉर्मूला लगाना है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड। स्पेड होते कितने होते हैं 13, टोटल कार्ड कितने 52, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/4। तो इसको फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आ स्पेड, जो ये लिखा है ये ब्रैकेट में आ जाएगा, नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स, फेवरेबल में क्या आएगा नंबर ऑफ स्पेड कार्ड, और नीचे क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ कार्ड। तो फ्रेमिंग आप कैसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन देखा होता है उसी से फ्रेम करके ये फॉर्मूला बनता है। अगर आपको वो नहीं बनाने आ रहा तो डायरेक्ट ये लिख दो तो भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, आपको प्रॉपर पहले फॉर्मूला लिखना है फिर आंसरिंग करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आ किंग कितने होते हैं, एक क्लब में होगा, एक स्पेड में, एक हार्ट में, एक डायमंड में, कितने हो गए 4, टोटल कितने 52, 4 1 जा और 4 13 जा, तो ये क्या हो गया 1/13। अगला क्वेश्चन है आ 7 कितने होते हैं, 7 कितने होते हैं टोटल। ये आ से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा ये एक चीज़ की निकालेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि 52 कार्ड्स हैं, आपने रैंडमली एक कोई कार्ड निकाला है, तो वो क्या हो सकता है आ 7 कितने होंगे, एक इसमें होगा जैसे शक्ति बोलते हैं हिंदी में, एक इसमें, तो ये भी क्या होगा 4/52, दैट मीन्स 1/13, ठीक है। अब यहाँ पे आर रेड एस माने इक्का, एक इसमें होगा एक इसमें होगा, क्योंकि रेड की बात कर रहे हैं, तो कितने हो गए 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/52, 2 से कैंसिल करेंगे 26, 1/26। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना आंसर जरूरी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/26। अगला है आप ब्लैक जोकर या जैक, दोनों का मतलब एक ही है। ब्लैक जोकर कितने होंगे, एक क्लब में होगा एक स्पेड में होगा, 2/52, इसका भी क्या आ गया 1/26। क्लियर है, ये बेसिक क्वेश्चन है। अब आजकल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ये वाले आप ध्यान देना। पहला क्वेश्चन क्या है, आ किंग और आ क्वीन, और वाला कहाँ से आ गया, तो यही आपको समझना है, एग्जाम में यही आता है। तो आ किंग कितने होते हैं, एक 4 होते हैं, क्वीन भी कितनी होती हैं 4 ही होती हैं, तो उन दोनों को ऐड करके लिखना है, ये ध्यान कर लेना। 4 और 4 8/52 कैंसल आउट करेंगे, 4 2 जा 4 13 जा, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 2/13। क्लियर है। अगला क्या है, आइदर 2 और एस, या तो 2 आए या इक्का आए, प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये और वाला केस ऐसे ही होता है जैसे मैंने फर्स्ट वाला बताया। 2 कितने होते हैं, 2 क्लब में भी होगा एक, जैसे दुग्गी बोलते हैं, एक स्पेड में भी होगा, एक हार्ट में भी, एक डायमंड में, तो कितने हो गए 4 हो गए।
इक्के भी कितने होते हैं 4, 4 और 4 कितने हो गए 8/52, जिसका मतलब 2/13। क्लियर है। अब ये फिर से इंपॉर्टेंट आ गया, ये सारे इंपॉर्टेंट ही है। नॉट रेड किंग, रेड किंग नहीं होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो रेड किंग होते कितने पहले ये समझो, एक हार्ट में होगा एक डायमंड में, 2 हो गए। नॉट बोला है तो 52 में से 2 माइनस कर देंगे और टोटल कार्ड कितने 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 50/52, कैंसिल करेंगे 25 और ये 26, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 25/26। क्लियर है। अब ये वाला देखो, नाइदर किंग नोर जैक। नाइदर आइदर की बहुत आते हैं। नाइदर किंग, ना तो किंग होना चाहिए ना ही जैक होना चाहिए। जैक मतलब जोकर तो किंग कितने होते हैं 4 होते हैं, जैक कितने होते हैं 4 होते हैं। कितने हो गए 4 और 4 8। नाइदर का कंसेप्ट है नहीं, तो 8 माइनस कर दो 52 में से, 52 में से 8 माइनस कर दिया कितना आया 44 आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 44/52, कैंसिल करेंगे 11/13, ये प्रोबेबिलिटी है इसकी। क्लियर है। लास्ट देखो, अब ब्लैक 10 के 10 होता है जिसे दहला बोलते हैं, याद है दहला। तो एक क्लब में होगा एक स्पेड में, इजी क्वेश्चन। तो कितने हो गए 2, टोटल कार्ड कितने हैं 52, 1/26, तो आंसर क्या आ गया 1/26। यही कार्ड से क्वेश्चन आते हैं, इससे आगे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं आते, यही बार बार रिपीट होते हैं। आजकल CBSE की चॉइस ही है आइदर नोर नॉट, तो ये क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपको कार्ड समझना बहुत ज़रूरी है, अगर कार्ड समझ गए तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेंगे। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग टॉपिक है, वैसे सब्जेक्ट भी है। 100/100 बहुत बच्चे लाते हैं। तो ये अब अगला टॉपिक आता है डाइस। डाइस वही घर पे लूडो खेलूंगी वही वाला, ठीक है। तो अगर एक डाइस को थ्रो करते हैं, ये केस फर्स्ट है, 1 डाइस थ्रो, तो क्या कंडीशन हो सकती है, आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। आउटकम्स मतलब पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, यही आउटकम्स हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो जाता है, मैं फिर भी बता देता हूँ क्योंकि 9th क्लास में आता है। ये टॉपिक दोनों के लिए है। तो प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसे पूछते हैं, फाइंड प्रोबेबिलिटी एन इवन नंबर, फाइंड प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर, फाइंड प्रोबेबिलिटी कंपोजिट नंबर और फाइंड प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 2। क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम किया जा सकता है, बस आपको रेडी रहना है अपने कंसेप्ट के साथ। और फैक्टर भी वही बात है, मल्टीपल और फैक्टर, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब कुछ कार्ड्स आगे कि 1 से लेके 10 तक नंबरिंग की गई है कार्ड्स पे या बॉल पे, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर नॉर्मल गिनती के क्वेश्चन है तो ऐसे ही आएंगे। यहाँ पे हम डाइस के थ्रू भी बात कर लेते हैं। तो इवन नंबर कितने हैं 2 4 6, कितने हैं 3। फॉर्मूला क्या होगा इसका अगर बनाना चाहें इस वाले का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, ब्रैकेट में क्या आएगा एन इवन नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ इवन नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इन डाइस। तो ये क्या हो गया 3/6 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/2। अगला आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है जो अपने आपके टेबल में आता है और 1 के में, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ नंबर। तो कौन कौन सा है 2 3 5, 3 ही नंबर है, 1 को कंसीडर नहीं करते ना ही प्राइम में ना ही कंपोजिट में, ये ध्यान रखना। तो प्राइम भी नंबर कितने 3/6 टोटल आएंगे, तो ये भी 1/2 हो गया। कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर को छोड़कर रह गए, कहने का मतलब मोर देन 2 फैक्टर, जैसे कि 4 किसके टेबल में आता है 4, 1 के में आता है 2 के में आता है 4, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए ना, तो ऐसे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। एक तो 4 हो गया और एक 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/6, मतलब 1/3। मल्टीपल ऑफ 2,
मल्टीपल ऑफ 2 या 2 के फैक्टर, तो क्या होगा 2 और 4 और 6 2 के टेबल में जो आते हैं, तो कितने हैं 3 नंबर, 3/6 मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है एक डाइस का। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है 10th क्लास में 2 डाइस का। अगर 2 डाइस को थ्रोन करें एट अ वन टाइम तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो केस हो जाता है सेकंड और डाइस हो जाते हैं 2। तो आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं ये आपको सबसे पहले समझ लेना है। अगर 2 डाइस को आप फेंकोगे तो क्या आ सकता है, कंडीशन क्या क्या आ सकता है, आउटकम 1-1 आ सकता है, 1-2 आ सकता है, 1-3 आ सकता है। मैं लिख लेता हूँ, ये मैंने सारे आउटकम लिख लिए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो 2 डाई थ्रो करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, 2 डाइस को 1-1, 1-2, 1-3 ऐसे 6-6 तक आ सकते हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए यहाँ पे 36, मतलब 36 इवेंट हो सकते हैं अगर 2 डाइस को फेंका जाए। समझ में आ गया। और फिर आगे प्रोबेबिलिटी कैसे पूछी जाती है यहाँ पे, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, सम ऑफ अ पेयर इज 8। ऐसे कितने पेयर हैं जिनका सम 8 आ रहा है, जैसे कि 1 और 6 को ऐड करो तो 7 आ रहा है, नहीं हो रहा। तो ये यहाँ पे सेकंड वाले में बन रहा है एक। 2 और 6 को ऐड करेंगे क्या आ रहा है 8, और क्या हो रहा है 5 और 3 को, जब आपको एक मिल जाता है ना तो एक आपको सीरीज दिख जाएगी ऐसे लाइन, 5 3 6 2, कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे इवेंट हैं जिसमें पेयर का सम 8 आ रहा है, टोटल कितने 36। यही प्रोबेबिलिटी है। समझ में आया, इजी है क्वेश्चन, बस आपको ये समझना है। डिफरेंस, ऐसे कितने पेयर हैं जिनका डिफरेंस क्या आ रहा हो 4। यहाँ पे डिफरेंस की बात कर रहे हैं, आप प्लस माइनस मत देखना। 4 किसका आ रहा है, अगर 5 में से 1 माइनस कर दिया तो क्या आ रहा है 4। डिफरेंस देखना आपको सिर्फ, ठीक है, प्लस माइनस नहीं देखना। एक पेयर ये हो गया, और फिर 4 किस में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, और 4 किस में आ रहा है, 4 इसमें नहीं आ रहा है। 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, ये गलत किया मैंने मार्क। एक ये आ रहा है, यस। 6 में से 2 गया, 4 आएगा। और कौन सा है यहाँ पे, 5 में से 1 गया 4, और 6 में से 2 गया 4, 1 2 3 4, ये 4 कंडीशन बनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/36। तो कैंसिल करेंगे 1/9 आंसर। क्लियर है। लास्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ अ पेयर, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, पेयर आएगा। प्रोडक्ट ऑफ पेयर इज 12। ऐसे कितने पेयर है जिनका प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा है 12, जैसे कि 1 1 जा 1 आ रहा है, 1 2 जा 2 आ रहा है। ऐसे कितने हैं जिसमें 12 आ रहा हो, तो यहाँ 6 1 जा 6, इसमें तो आएगा नहीं। 6 2 जा 12, तो पहला तो यही हो गया, और 3 4 जा 12, ये भी हो गया। और क्या हो सकता है, रेड से मार्क कर लेते हैं इसको। एक तो ये है 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, और 6 2 जा 12, तो 1 2 3 4, ये भी कितने इवेंट बन रहे हैं 4। तो 4/36 दैट मीन्स 1/9। तो यही क्वेश्चन बनते हैं इससे। आपको बस ये आउटकम समझने हैं और उनको बोला क्या गया है वो समझना है। क्लियर है। तो अगला टॉपिक इसमें प्रोबेबिलिटी का आता है कॉइन्स वाला। यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी में, कार्ड, डाइस और कॉइन। अब अगला टॉपिक आता है कॉइन का, और कॉइन को उछालने पे 3 कंडीशन बनती है, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला केस, अगर एक कॉइन को उछाला जाता है तो क्या आएगा, आउटकम क्या बनेंगे, या सैंपल स्पेस भी बोल देते हैं। तो हेड आ सकता है और टेल, यही 2 कंडीशन अगर एक कॉइन को उछाला जाता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इवेंट ही 2 है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आएगी तो 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या आएगी 1/2। ये इजी है, ये नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर 2 कॉइन को उछाला जाए तो आउटकम क्या होंगे, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होते हैं। हेड आ सकता है जी, बिल्कुल। हेड टेल आ सकता है, 2 कॉइन को उछाले हेड टेल आ सकता है, टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। तो ये 4 इवेंट हैं जो हो सकते हैं। क्लियर है। पहले इवेंट समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन को समझेंगे क्वेश्चन कैसे आता है।
अगर 3 कॉइन आ जाए तो आउटकम क्या क्या बन सकते हैं, आउटकम्स क्या क्या बन सकते हैं, तो हेड 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 ये आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, और टेल एक और बनेगा, हेड टेल हेड, ये तो बन गया आई थिंक, यस ये बन चुका है। एक और क्या बनेगा, और बना लेते हैं, टेल 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 बनेगा, टेल टेल हेड बनेगा, टेल हेड टेल बनेगा, और टेल हेड हेड बनेगा, और यहाँ पे क्या था, हेड टेल टेल बनेगा। ये 8 इवेंट बनेंगे। अब ये समझ में कैसे आ रहे हैं ये बनेंगे किसके, इसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n मीन्स कितने टाइम्स आप उसको थ्रोन कर रहे हो, जैसे कि एक कॉइन तो 2 की पावर n 1 2 इवेंट हो सकते हैं, मतलब 2 सैंपल स्पेस आएंगे। अगर 2 कॉइन उछाल रहे हैं तो 2 की पावर 2 मतलब 4, तो 4 ही आ रहे हैं। 2 की पावर 3 टाइम्स, अगर 3 कॉइन उछाल रहे हैं तो 8 इवेंट बनेंगे। तो एज ये इसके बेस पे भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ये आ गया हमारे सैंपल स्पेस। अब क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। कॉइन्स पे क्वेश्चन जनरली यही आता है, एटलीस्ट और एटमोस्ट का। यहाँ 2 वर्ड हैं, उसको ही ध्यान रखना है, एटलीस्ट और एटमोस्ट। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कॉइन्स के। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ध्यान रखें, कम से कम। एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एटलीस्ट 2 टेल्स, कम से कम 2 टेल होना चाहिए। मैं ये केस ले रहा हूँ क्वेश्चन ये वाला, अगर आप ये वाला कर लेते हैं तो बाकी भी कर ही लेंगे। तो इसको अभी मैं रब कर देता हूँ, इसके बेस पे ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एटलीस्ट 2 टेल होने ही चाहिए, 2 टेल होने ही चाहिए, कम से कम, मतलब ज़्यादा कितने भी चलेंगे तो 2 से कम नहीं होना चाहिए। 2 टेल किस में, एक तो ये है और 2 टेल्स ये है, 3 वाला भी चलेगा क्योंकि कम से कम है, ये भी चलेगा, ये भी, ये नहीं चलेगा। तो कितने बन रहे हैं इधर, 1 2 3 4 और टोटल कितने 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/2। क्लियर है, दोबारा समझ लो, एटलीस्ट 1 हेड कितना होना चाहिए, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, ज़्यादा कितने भी चलेंगे, 1 से कम हेड नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से हैं, 3 हेड ये भी है, 2 हेड ये भी चलेगा, 2 हेड ये भी चलेगा, 1 हेड कम से कम, 1 हेड ये भी चलेगा, ये नहीं चलेगा क्योंकि एक भी हेड नहीं है, एटलीस्ट 1 हेड ये भी चलेगा, ये भी और ये भी। तो कितने हो गए 7। तो 7/8 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। आपको समझ में आ रहा है, ऐसे ही 2 के केसेस में भी करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एटलीस्ट 3 टेल, जहाँ से कम कितने टेल होने चाहिए, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कम से कम, एटलीस्ट कितने टेल होने चाहिए 3, उससे कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 3 टेल किसमें, सिर्फ इसमें और किसी में नहीं है ना, और 4 की तो बात ही नहीं हो रही है इधर, 3 से कम टेल सब में है, बस एक ही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/8। ये था एटलीस्ट की। अब एटमोस्ट को समझिए, एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। पहला क्वेश्चन है एटमोस्ट 2 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 2 टेल से ज़्यादा वाले कौन कौन से हैं, या उससे एटमोस्ट 2 टेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होने चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कम वाले तो चलेंगे, 0 भी चलेगा, कितने 2 टेल्स। तो 2 टेल्स, इसमें एक भी टेल नहीं है तो ये भी चलेगा, इसमें 1 टेल है ये भी चलेगा, इसमें 1 टेल है ये भी, 1 टेल है इसमें, ये नहीं चलेगा क्योंकि 2 टेल्स की बात कर रहा है वो। एटमोस्ट 2 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होने चाहिए, कम चलेंगे, राइट, ये भी चलेगा, सॉरी ये चलेगा, मैं मार्क कर देता हूँ, एक ये चलेगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और 2 टेल्स ये भी होगा, 3 टेल्स, एटमोस्ट 2 टेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, 2 टेल्स है ये भी चलेगा, और 1 टेल वाला। तो कितने हो गए 1 2 3 4 7।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/8। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट मोस्ट वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा वन हेड होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप कैसे भी समझ लें, या तो 1 से ज़्यादा वाले हेड हटा दें, या फिर ये काउंट कर लें 1 हेड वाला है और 0 वाला। तो 1 हेड से ज़्यादा इसमें है, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। 1 हेड से ज़्यादा है, 1 हेड से ज़्यादा है, ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा एक, और ये भी चलेगा। एक भी हेड नहीं है क्योंकि उसने ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा है। इसमें कितने हैं 1 हेड, ये भी चलेगा, 1 हेड, ये भी चलेगा। 2 हेड हो गए, ये नहीं चलेगा, 2 हेड हो गए। तो कितने हो गए 1 2 3 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/8 मतलब 1/2। ये वाला कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। अगर अब आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और बार बार देखिए। क्वेश्चन ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी के कार्ड से ही पूछे जाते हैं। क्लियर है।